नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईदुल अज़हा का दिन इस उम्मत को इनाम के तौर पे अता फ़रमाया। ये याद है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये दो नबियों की याद है जो ये उम्मत ज़िंदा करती है। दुनिया के अंदर तीन तबके ऐसे हैं जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का और निस्बत का इजहार करते हैं। एक यहूदी तबका है जो कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, ईसाई कहते हैं हज़रत इब्राहीम हमारे हैं, और तमाम अहले ईमान मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर कायम हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना यहूदी हैं ना नसरानी हैं, बल्कि वो सिर्फ़ इस्लाम वाले मुसलमान हैं। क्यों कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से असली जो निस्बत है अमली तौर पे वो सिर्फ़ अहले ईमान मुसलमानों को है, जो साल में बकरा ईद के दिन अपनी मोहब्बत का इजहार खाली बातों से नहीं बल्कि अमलन तौर पे करके दिखाते हैं। एक है ज़बान से कहना कि हम इब्राहीमी हैं और एक है अमल करके दिखाना कि हमारा अमल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 100% सुन्नत के मुताबिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ख्वाब देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में उनको दिखलाते हैं कि अपने बेटे, वो बेटा जो आपको 90 बरस की उम्र में मिला था और आप अल्लाह से दुआएं करते रहे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता किया। फिर बेटा जब चलने के काबिल हुआ, चंद साल का था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में ये दिखलाया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और नबी का ख्वाब वही होता है, इसलिए कि आपने अपने बेटे को सुबह उठ के कहा, बेटे कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। वो बेटा जो 90 बरस की उम्र में अल्लाह से दुआएं कर कर के मांगा और अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। चंद सालों के थे जब ख्वाब में ये देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, फ़लम्मा बलगा माउस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जवाब में, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब बता मैं क्या करूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़न्ज़ुर माज़ा तरा के जवाब में, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, जो आपको अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल कीजिए। मैं आपका बेटा इस्माईल इंशाअल्लाह आपको सब्र करता हुआ नज़र आऊँगा, शोर करता हुआ, मातम करता हुआ, ववेला करता हुआ नज़र नहीं आऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया। फ़लम्मा तल्लहु लिलजबीन, आपने उनको बिल्कुल सीधा नहीं लिटाया, इसलिए सीधा लिटाते हैं तो बेटे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, अल्लाह के हुक्म में कमी ना आ जाए। आपने अपने बेटे को जबीन के बल, माथे के बल ज़मीन पे लिटाया और आप उनकी गर्दन पे छुरी चलाने लगे। छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती और आप गर्दन काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन कटने का नाम नहीं लेती। पता ये चला जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करना चाहते हैं अल्लाह के नाम पर, लेकिन बेटा ज़िबा नहीं हो रहा, छुरी चल नहीं रही और गर्दन कट नहीं रही। और फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने देखा कि बेटे का हो सकता है मेरे अंदर मोहब्बत पिदरी गालिब ना आ जाए, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और फिर अपने बेटे की गर्दन पे छुरी जोर से चलाई और एकदम आपने देखा कि आपके हाथों पे लहू आ गया। आपने आंखों से पट्टी हटाई लेकिन देखा बेटा एक तरफ खड़ा है, मुस्करा रहा है और दुम्बा ज़िबा हो चुका है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, ए इब्राहीम अल्लाह का आपको सलाम हो, आपने अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी लाई, अल्लाह ने जन्नत का मेंढा, जन्नत का दुम्बा भेज दिया
और उसकी कुर्बानी हो गई। अब क़यामत की सुबह तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपकी मिल्लत पे होगी और आपकी सुन्नत को ताज़ा करेगी 10 ज़िलहज्जा के दिन। और 10 ज़िलहज्जा का दिन जो है कुर्बानी का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो बुर्राक आपके सामने जब खड़ी हो गई तो आपसे बुर्राक थोड़ी देर के लिए शोखी करने लगी और उस वक़्त आपसे दूर हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुर्राक, ये दो जहां के सरदार हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और तू शोखी कर रही है। तो बुर्राक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, मैं वो हूँ जिसकी औलाद पे अंबिया सफ़र करते रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हमारे बड़ों के पुश्त पे सफ़र किया है और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ और ये नबियों में आखिरी हैं। जब ये जुमला कहा तो उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये शर्फ़ तुझे हासिल हुआ है कि दो जहां के सरदार तेरे ऊपर सवार हो रहे हैं। और जब हजूर अलैहिस्सलाम उस पर सवार होने के लिए बुर्राक आपकी तरफ बढ़ाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम पीछे हो गए। आप अलैहिस्सलाम जब पीछे हटे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप बुर्राक से पीछे क्यों हट गए? आपने फरमाया, ए जिब्राईल, अभी तूने बुर्राक को बताया कि तू अपनी नस्ल में आखिरी है और ये नबियों में आखिरी हैं और तुझे ये शर्फ मिलेगा कि रोज़े महशर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ ही पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होंगे। ए जिब्राईल, अगर मैं इस पे सवार हो गया, मैं जन्नत में चला गया तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप बुर्राक पे सवार हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। अल्लाह ने फरमाया है, आपका उम्मती जो भी कुर्बानी करेगा क़यामत के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों पे सवार होकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ अता किया है कि कुर्बानी के जितने बाल होते हैं जानवर के, उन तमाम बालों के बाकदर नेकियां कुर्बानी करने वाले के नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। और फरमाया कि जब ये खून बहता है, जब जानवर का खून बहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जानवर के खून की बरकत से कुर्बानी करने वाले की मग़फ़रत कर देते हैं। और फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम्हारा जानवर का खून, तुम्हारे जानवर का गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, बल्कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल की नीयत अल्लाह के पास पहुँचती है, तुम्हारा तक़वा अल्लाह के पास पहुँचता है कि तुमने कुर्बानी नमूदो नुमाइश के लिए की, तुमने कुर्बानी लोगों को दिखलाने के लिए की, या कुर्बानी अल्लाह के लिए की। इसलिए कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाए और अपने मुर्दों के लिए, अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी की जा सकती है। चाहे तो बकरा लेकर ज़िबा करें, दुम्बा लेकर ज़िबा करें, या चाहे गाय में, बैल में, ऊँट में हिस्सा डाल दें। वो 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से, उनकी नीयत सिर्फ कुर्बानी की होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 आदमियों की नीयत है कि ये कुर्बानी है बकरा ईद की, एक की नीयत है कि ये अकीका है बच्चे का, तो ये कुर्बानी नहीं होगी। उसमें अकीदा भी सारों का सही होना चाहिए, सहीउल अकीदा होने चाहिए, रिज़्क़े हलाल होना चाहिए। अगर एक आदमी का रिज़्क़ भी हराम है तो 6 की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए बड़े जानवर में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं और छोटा जानवर है तो बकरा है, दुम्बा है तो उसमें एक ही शख्स होगा, एक ही हिस्सा तस्वुर किया जाएगा और 3 दिन तक कुर्बानी हो सकती है। ईद उल अज़हा के दिन इशराक के बाद से लेकर जो है 11 और 12वीं की गुरूब तक जो है, 12 ज़िलहज्जा की गुरूब तक जो है कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अफजल ये है कि पहले दिन कुर्बानी की जाए और कुर्बानी अपने हाथ से करना सबसे अफजल है। और कुर्बानी वाले दिन अपने ही हाथ से किए हुए ज़िबा जानवर का गोश्त से नाश्ता करना सबसे अफजल है। लेकिन अगर ख़ुद ज़िबा नहीं कर सकता तो कम अज़ कम कुर्बानी करते हुए अपने आप को वहाँ पे मौजूद रखे और अपने सामने कुर्बानी कराए। इसलिए कल क़यामत के दिन इसी शख्स ने इसी जानवर पे सवार होकर जन्नत में दाखिल होना है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पासदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।